पाकिस्तान के बजट को सपोर्ट करने के लिए चाइना क्यों दे रहा है? चलें सीपेक चाइना के एक इंटरेस्ट की चीज़ थी, उसके लिए दे रहा था, समझ में आती है। ये क्यों दिए? ये इसलिए दिए कि चाइना पाकिस्तान को जो लोन देता है वो कड़ी शर्तों पे देता है और उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई चीज़ पाकिस्तान की गिरवी रखता है। ओ भाई, तू पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान की बात कर। पहले पाकिस्तान की बात कर, फिर समय बचेगा तो भारत को भी चार उल्टी सीधी बातें बोल देना, अमेरिका को भी टाइट कर देना, सबको कर देना, प्रसाद सबको बांटना तुम बराबर। लेकिन सबसे पहले तो तुम बात करो पाकिस्तान की, तुम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो। एक अंदाज़ा है कि चाइना की पाकिस्तान को जो लोन दी गई है वो 100 बिलियन से ज़्यादा की हो चुकी है। और चीन से, सऊदी अरब से, अमेरिका से, इन सब देशों से ये कुछ और पैसे लेगा। तो ये हाल है भाई साहब के। पाकिस्तान में मुस्बत रुझान इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि IMF के साथ मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं और 70 करोड़ की अब आगे किस्त भी पाकिस्तान को जारी हो जाएगी। अगर 100 बिलियन डॉलर पाकिस्तान चाइना के कर्जे में है तो साल का 8 बिलियन डॉलर खाली सूद में जाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज फिर से एक नई बुलंदी देखने में आई है तारीख की, और 57,000 से ज़्यादा पॉइंट्स का आज हमने इजाफा भी देखा है। सिर्फ IMF ने यह बोला कि भाईजान हम आपको पैसे दे देंगे। इतना खुश हुआ, इसने दोबारा मुंह फाड़ लिया, कह पाकिस्तान को और चाहिए, ये तो तुम दे दो और भी दे दो। अजीज दोस्तों, एक अंदाज़ा है कि चाइना की पाकिस्तान को जो लोन दी गई है वो 100 बिलियन से ज़्यादा की हो चुकी है। 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा लोन पाकिस्तान को अब तक चाइना दे चुका है। पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया से जो कर्जा है उसका आधे से ज़्यादा चाइना से है। देखें, एग्जैक्ट फिगर ना पाकिस्तान देता है ना चाइना देता है। चाइना एक डिक्टेटोरियल कंट्री है, पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, पाकिस्तान भी एक डिक्टेटोरियल कंट्री है। तो इनसे आप साफ सुथरे फिगर्स तो कभी भी नहीं ले सकते। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरब, इधर उधर से जो लेते हैं वो फिर फिगर आपको पब्लिक करने पड़ते हैं। चाइना के साथ मामला दूसरे हैं, इसलिए चाइना वाले फिगर कभी भी कंफर्म कोई नहीं कर सकता। ये खुर्रम हुसैन जर्नलिस्ट साहब ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था डॉन में, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को हिस्टोरिकली तो जो दिए सो दिए, लेकिन सन 2000 के बाद से चाइना ने 70 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिए हैं। अब ये फिगर जो कंफर्म है वो है, उसमें से 56 बिलियन डॉलर 2013 के बाद दिए गए हैं। वो जब 2013 के बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी सीपेक शुरू हुआ था, इसके बाद 56 बिलियन डॉलर दिए गए। 14 बिलियन डॉलर इससे पहले दिए गए थे और सीपेक से काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई थी, वरना हर चीज़ सीपेक नहीं था। जैसे अब पावर प्लांट हैं जो जगह जगह चाइना ने अपने प्रॉफिट के लिए लगाए हैं, वो पावर प्लांट उसमें नॉर्मली नहीं होने चाहिए, लेकिन हर चीज़ सीपेक में डाल दी थी। और पाकिस्तान के बजट के जो लॉसेस होते थे उसको सपोर्ट करने के लिए चाइना ने 2000 से 2012 तक 5 बिलियन डॉलर दिए और 2013 के बाद 16 बिलियन डॉलर खाली बजट सपोर्ट के लिए दिए। क्यों दिए? पाकिस्तान के बजट को सपोर्ट करने के लिए चाइना क्यों दे रहा है? चलें सीपेक चाइना के एक इंटरेस्ट की चीज़ थी, उसके लिए दे रहा था, समझ में आती है। ये क्यों दिए? ये इसलिए दिए कि चाइना पाकिस्तान को जो लोन देता है वो कड़ी शर्तों पे देता है और उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई चीज़ पाकिस्तान की गिरवी रखता है। और ये चाइना के बैंकों के साथ लोन होती है, गवर्नमेंट के साथ नहीं होती, जैसे सऊदी अरब, इमारात, कतर, इन लोगों से लोन लेते हैं। तो चाइना की बैंकें पाकिस्तान को 7.9% इंटरेस्ट पे लोन देती है। तो अगर 100 बिलियन डॉलर पाकिस्तान चाइना के कर्जे में है तो साल का 8 बिलियन डॉलर खाली सूद में जाता है, इंटरेस्ट में जाता है, ब्याज में जाता है। साल का 8 बिलियन डॉलर खाली ब्याज चाइना को दे रहा है पाकिस्तान। तो चाइना के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए कि पाकिस्तान देखें,
ये जर्नलिस्ट जो जिन्होंने ये डॉन में आर्टिकल लिखा है, उन्होंने भी इसमें यही कहा है कि पाकिस्तान को अपना कैपिटल बढ़ाने की ज़रूरत है, कर्जे बढ़ाने से थोड़ी फ़ायदा होगा। आप कर्जा लेके कर्जे अदा करेंगे तो और ज़्यादा आप डूबेंगे, लेकिन ऐसा कौन समझे। पाकिस्तान में एक आर्मी चीफ आता है 3 या 6 साल के लिए, वो कोशिश में होता है, वो और उसकी टीम, कि हम अपने पीरियड में जितना खुद लूट मार कर सकें करें। हमने कौन सा यहाँ पे रहना है, हमने कौन सा, हमारे बच्चों ने यहाँ पे रहना है। हमारे बच्चे तो बाहर सेटल हैं, फर्स्ट क्लास लाइफ गुजार रहे हैं, और हमने भी जैसे ही रिज़ाइन करना है, जैसे ही रिटायर होना है, निकल लेंगे। तो वो मुल्क का कोई नहीं सोचता। इसी तरह नवाज शरीफ, जरदारी, पॉलिटिशियंस जो हैं, उनका भी सब कुछ बाहर है और सब कुछ बाहर रखा हुआ है, तो ये पाकिस्तान का क्यों सोचेंगे। अब एक मिसाल ले लें कि पाकिस्तान और चाइना की जो रोड ट्रेड होती है ना, वो जो रोड का जो रास्ता है चाइना का, वो खुंजरा पास है। खुंजरा पास से सारी ट्रेड निकलती है रोड, वो चाइना ने 1 दिसंबर से बंद करने का ऐलान कर दिया। 4 महीने के लिए बंद हो जाएगा। और अनवारुल्लाह काकड़ ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि अब ये खुंजरा पास कभी भी बंद नहीं होगा, ये पूरा साल चलता रहेगा। ये मौसम की वजह से चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ये बंद हो जाया करता था। तो अनवारुल्लाह काकड़ की अपनी क्या औकात है, उसकी क्या हैसियत है, या इवन पाकिस्तान की क्या हैसियत है। तो वो खुंजरा पास अब चाइना ने बंद कर दिया, तो अब आपकी ट्रेड 4 महीनों के लिए चाइना से बंद हो गई, आपका एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बंद हो गया। और इस सिलसिले में हमारे पॉलिटिशियंस का तो यही होता है कि किसी तरह ये लूट मार में हमें एक हिस्सा मिल जाए।